अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन इन RPM द ट्रैवल शो। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, मंगल का है दिन और हम आज जा रहे हैं करली झील की तरफ, जिसे केंजर झील भी कहते हैं। कराची में हूँ मैं मौजूद, रास्ता है ठट्टा की तरफ। एज़ यूजुअल आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, पेट्रोल का एवरेज, कितनी देर लग रही है, कैसा रास्ता है। स्टे विद मी, एंजॉय द ट्रिप। ये है मेरी गाड़ी। बाय द वे गाड़ी मैंने चेंज कर ली है, पहले सिविक थी, नाउ इट्स करोला। हम इसमें जा रहे हैं और निकलते हैं अपने ट्रिप के लिए। एक दिन का ट्रिप होगा, सुबह जाएंगे शाम तक आ जाएंगे। स्टे विद मी जी। तो सुबह सुबह का है टाइम, हुई थी बारिश और थोड़ा बहुत पानी इस वक्त रुका हुआ है। ये बाय द वे हमारे जानवर नहीं है, किसी और के हैं। मैं जो दिखाने वाला था वो ये था, कूलर है और कुछ और भी सामान है। गाड़ी का हाल मैंने धुलवाई थी, लेकिन क्योंकि बारिश हुई जिसकी वजह से हो गई गंदी। और बस अब निकलने वाले हैं। सुबह के बिल्कुल बज चुके हैं, इफ़ यू गाइस कैन सी 6। निकलना मुझे पहले था, लेकिन एज़ यूजुअल टाइम पे हम नहीं निकल पाते। सो स्टे विद मी। ओके जी, तो रोशनी और बढ़ गई क्योंकि निकलना था मुझे और करली झील के लिए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान मैंने रख दिया है अपना। पानी का कूलर है और मेरा इक्विपमेंट का बैग है एंड पानी के बॉटल। ज़्यादा एक दिन का ट्रिप है, ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं है। सो जनाब, हम अपना शुरू करते हैं ट्रिप। एग्जैक्ट 6 इस वक्त। उस वक्त जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ 2-4 मिनट पहले के बचे थे। अभी .6 हो रहे हैं। मैं हूँ इस वक्त मौजूद कराची में। मैं निकल रहा हूँ करली झील। मैं जाऊँगा नेशनल हाईवे के रास्ते से। वैसे एक रास्ता जो है वो मोटरवे उससे भी जाता है, मोटरवे से, हैदराबाद वाले रास्ते से, लेकिन मैं नेशनल हाईवे से जाऊँगा। अभी देखते हैं गाड़ी में पेट्रोल कितना है, कितना टाइम लगेगा। स्टे विद मी। इस वक्त 6:14 हो रहे हैं, ठीक है। और सफ़र मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना टूवर्ड्स करली लेक, केंजर झील, ठट्टा। हम ऐसा करते हैं कि अपना जो मीटर है उसको हम कर देते हैं 0 पे। ट्रिप A को हम कर देते हैं, लो जी, ट्रिप A को मैंने 0 पे कर दिया है। मैं अपने घर से जस्ट निकला हूँ और वी विल सी कि कितना टाइम लगेगा। ओके जी, अभी 6:29। मैं मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे। अभी मेरी गाड़ी का पेट्रोल कुछ ख़ास है नहीं, तो मैं अभी फ़िलहाल 2000 रुपये का पेट्रोल डाल रहा हूँ। अच्छा जी, तो अभी हम 2000 का पेट्रोल डलवाने लगे हैं और इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो आई थिंक यहाँ पे लिखी हुई है 100.50। वो हम बाद में देखते हैं कि क्या है आजकल की कीमत, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है वो 2000 रुपये का डल रहा है। एंड ये है मलीर कैंट चेक पोस्ट 5 मेहरान फिलिंग स्टेशन के पंप पे हम मौजूद। एंड बस अब यहाँ से पेट्रोल डला के देन वी विल स्ट्रेट गो टूवर्ड्स करली लेक इंशाल्लाह। लॉन्ग रूट पे जाने से पहले हमेशा मैं टायर प्रेशर ज़रूर चेक करवाता हूँ एंड इट्स गुड कि आप भी करवाएं, ताकि गाड़ी में किसी किस्म की बबलिंग ना हो, किसी किस्म का कोई इशू ना हो। ओके जी, सो पेट्रोल भी डल गया, एयर प्रेशर्स भी चेक हो गए हैं और ये सारे काम में हमें बच गए 6:39। 6 बजे मैं अपने घर से निकला था और अब तक 6:39 हो चुके हैं और मैं अभी पहुँचा हूँ मलीर कैंट के रोड पे, जिसे जिना एवेन्यू कहते हैं। और ये मुझे सीधा जोड़ेगी जाके जिस रोड पे, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो रोड सीधी जो है वो हमें लेके जाएगी टूवर्ड्स स्टील टाउन। मैं नेशनल हाईवे से जा रहा हूँ, मैं सुपर हाईवे जिसको मोटरवे कहते हैं वो नहीं ले रहा हूँ। ओके जी, तो ये है वो रोड जिसकी मैं बात कर रहा था, जिना एवेन्यू। मलीर कैंट से जब मैं स्ट्रेट आया तो अब मैंने ज्वाइन किया इस रोड को, इसको मलीर हॉल्ट भी कहते हैं। एंड आपने ये रोड सीधी लेनी है, 3 से 4 फ्लाईओवर्स आएंगे। आपने ना लेफ़्ट होना है ना राइट होना है, अच्छे बच्चों की तरह नाक की सीट में चलते रहना है और आपने सारे फ्लाईओवर्स को क्रॉस करते रहना है। ओके जी, तो इस वक्त मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये इंडस्ट्रियल एरिया एंड लेफ़्ट राइट पे आपको ये एक ओरिएंट कंपनी है, ठीक है जी। और आपको आपके लेफ़्ट पे भी और आपके राइट पे भी ये आ गई डॉलिन्स लिया तो बात बनी, आपको दिख रही होगी लेफ़्ट पैन पे। आप ये रही जनाब डॉलिन्स।
तो जनाब हम इस वक्त जा रहे हैं, टाइम हो चुका है 6:56। थोड़ा सा ट्रैफिक क्योंकि आज मंगल का दिन है और आई थिंक सामने से ट्रेन गुजर रही है, जिस वजह से ये एक लंबी लाइन मुझे देखने को मिल रही है। और ये देखिए, अगर बाइक होती तो हम ऐसे जा सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास गाड़ी है तो हमको इस ट्रैफिक में वेट करना पड़ेगा। 5:57 पे मैं रुक गया हूँ, वीडियो भी बंद कर रहा हूँ। जब ये ट्रैफिक खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कितनी देर लगी इस ट्रैफिक में। जी तो जनाब, इस एक्सीडेंट की वजह, ये ट्रैफिक की वजह ये एक्सीडेंट थी, अगर आपको दिख रही हो तो। और हमने जो ट्रैफिक में फंसे थे, अच्छा वो मैंने पहले गलत बोला था, आई थिंक वो 5 नहीं, वो 6 समथिंग था, और अब 7:09 हो गए हैं। अब जाके मैं उस छोटे से पैच से निकला हूँ जो ट्रैफिक में मैं फंस गया था। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन। ओके जी, तो बज रहे हैं इस वक्त 7:19 और मैं आ चुका हूँ बदीन, हैदराबाद, ठट्टा नहीं आया हूँ, सिर्फ ये रास्ता जा रहा है वहाँ तक। एंड रोड्स अब खुल गई हैं क्योंकि आज है ट्यूसडे, वर्किंग डे है और सुबह का टाइम है, तो मुझे रोड्स पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिला ऑफिस के लिए, क्योंकि ये रोड सारी कमर्शियल रोड है। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट के ऊपर सारी कंपनीज हैं, मिल्स हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वो रोड्स यानी कि एरिया ख़त्म हो रहा है, नेशनल हाईवे N5 है ये, तो अब रास्ता साफ़ होता जा रहा है, ट्रैफिक कम होता जा रहा है। बाय द वे मौसम अच्छा है, कल और परसों तो बारिश हो रही थी कराची में, एंड आज भी जो है वो वेदर कुछ अच्छा ही है। ओके जी, सो ये आपको बता रहे हैं ठट्टा, हैदराबाद एंड सुपर हाईवे। आपको इसी को कैरी ऑन करना है, सीधे चलते रहना है। वैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, और आप सीधा सीधा डायरेक्शंस को पढ़ते हुए पहुँच सकते हैं। रोड्स आप देखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, साफ़ सुथरी हैं, कोई बम कोई खड्डा कुछ नहीं है। हालांकि नेशनल हाईवे सुपर हाईवे नहीं है, बट द रोड्स आर इन वेरी वेरी नाइस कंडीशंस। अच्छा, वो ससुई टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आपको एक छोटा सा बाज़ार मिल जाएगा 2 से 3 मिनट के बाद उस टूल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद। बाय द वे 30 रुपीज़ उन्होंने लिए थे उस टूल प्लाजा को, जो कि कराची के बाद पहला वो टूल प्लाजा था। तो आप छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ भूल गए हों कराची से अपने साथ रखना, तो आप इस बाज़ार से ले सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़ या इस तरह की चीज़। अच्छा, आपने फ्यूल की कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि इस रोड पे आपको हर थोड़ी देर के बाद पेट्रोल पंप भी मिलेगा, आपको पंचर शॉप भी मिलेगी, आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, ढाबे भी मिलेंगे। क्योंकि नेशनल हाईवे के अंदर फ़ायदा यही होता है कि आप थ्रू आउट शहर के बीच में से जा रहे होते हैं, तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप कराची से आ रहे हैं और आप करली झील जा रहे हैं, तो कराची से करली झील के रास्ते में मैक्सिमम जगहों के ऊपर आपको पेट्रोल स्टेशन भी मिलेंगे, आपको छोटे मोटे ढाबे, रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, आपको पंचर शॉप्स भी मिलेंगी। जब करली आने लगता है तो थोड़ा सा एक ऐसा पैच आ जाता है जहाँ पे आपको सन्नाटा मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल एंड का टाइम है। इनिशियली आपको ये तमाम चीज़ें ईजीली मिल जाएंगी। ओके जनाब, तो घारो जो है वो 10 किलोमीटर दूर है मुझसे। घारो जो है वो ठट्टा से पहले आता है, एक छोटा सा इलाका है, शहर तो नहीं कहेंगे, लेकिन घारो आने वाला है। जब आप कराची से निकलते हैं टूवर्ड्स करली झील, तो सबसे पहला जो स्टेशन आपको मिलता है वो होता है घारो का। आपको घारो क्रॉस करना होगा, उसके बाद फिर आएगा ठट्टा, फिर मकली का कब्रिस्तान, जिसका आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद फिर आ जाता है
कर्ली लेक। ओके जी, तो ठट्टा, मकली एंड घारो स्ट्रेट एंड कोस्टल हाईवे के लिए आपको राइट लेना होता, तो हमें कोस्टल हाईवे तो जाना नहीं है, हम इसी रोड पे स्ट्रेट चलते रहेंगे जहाँ पर आएगा पहले घारो और उसके बाद ठट्टा। और जनाब ये ज़ैबिस्ट आ गए हैं मेरे लेफ़्ट पे, यू कैन सी ए ज़ैबिस्ट। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर पढ़ने किस तरह आते हैं लोग, मतलब आधी ज़िंदगी तो उनकी आने जाने में निकल जाएगी। ओके जी, सो हियर इज़ घारो। यहाँ से मैं जो गुज़र रहा हूँ इस इलाके का नाम है घारो। यहाँ पर भी एक आपको छोटा सा बाज़ार मिल जाएगा, अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कर्ली ले जाना चाहते हैं, पकोड़े, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फ़, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, सारी जगहें हैं। इस जगह का नाम है घारो। जी, तो आप रोड्स देख रहे होंगे कि किस तरह की रोड्स हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं, साफ़ सुथरी हैं, कोई ख़राबी नहीं है। मैंने आराम से 110, 100, 120 के बीच में चल रहा हूँ, मैंने आराम से स्पीड मेंटेन की हुई है। अब तक किसी किस्म की रोड्स में मुझे ख़राबी नहीं दिखी है, रोड्स बहुत ठीक ठाक है, रास्ता बहुत ठीक ठाक है। और आई होप कि ये रोड जो है वो कराची से कर्ली तक इसी तरह रहेगी। ओके जनाब, तो ये आपको मेरे लेफ़्ट पे जो दिख रहा है ये है मकली का कब्रिस्तान। और ये मकली का कब्रिस्तान है ठट्टा, यानी कि मैं एंटर हो चुका हूँ। और मैं निकला था 6 बजे घर से, 6:30 तक मैं शहर में ही था, पेट्रोल भरवा रहा था। आप समझे 7 बजे मैं निकला हूँ इस रोड पे, और इस वक्त बज रहे हैं 8:03, यानी कि मुझे एग्जैक्टली 1 घंटा लगा है। एंड आई एम इन ठट्टा मकली। यहाँ से आधा घंटा और लगता है कर्ली झील तक का, तो इंशाल्लाह विद इन हाफ एन आवर आई विल बी इन कर्ली। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं इस वक्त एक इंतहाई खूबसूरत सी झील पे तो मैं जा रहा हूँ। नहर के पीछे हूँ मैं, आपको अगर मैं दिखाऊँ, ये मेरे पीछे एक नहर है। गर्मी वैसे अभी मैं बहुत, कराची के बाद अभी मैं फ़र्स्ट टाइम निकला हूँ गाड़ी से बाहर। गाड़ी मेरी आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी। और दैट्स द प्लेस। गाड़ी बहुत गंदी वैसे हो गई है क्योंकि रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश हल्की सी मिली थी। और ये है वो रोड। अच्छा, ये एक लास्ट टोल आया था, अगर आपको मेरे बैक मिरर में दिख रहा हो, क्योंकि उस वक्त मैं बना नहीं पाया। तो ये एक लास्ट टोल है, यानी कि टोटल 2 टोल्स मिले हमें। एक पे हमने 30 रुपये दिए और फिर एक पे अभी इस वाले पे मैंने 30 रुपये दिए, टोटल 60 रुपये। ओके, तो आपको अगर सामने दिख रही हो तो वो है कर्ली झील। एंड आप ये देखें, रोड अभी तक बन रही है, कंस्ट्रक्शन पे है, वैसे ही बनी हुई है। और आपको और काम होता हुआ दिख रहा होगा रोड पे, बहुत ही अच्छी से रोड बनी हुई है। मैं आगे जाके, मेरा सफ़र यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म है। I'll take left। ओके जी, सो ऑलमोस्ट हियर। 117 किलोमीटर हम चले हैं। जब मैंने 0 कर दिया था अपना मीटर, तो 118 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस हुआ है मेरे घर से और कर्ली झील का। एंड आई एम गोइंग टू टेक लेफ्ट। Okay जी, so as you can see, welcome to Kenjar
लेक रिजॉर्ट। हम केंजर लेक पे पहुंच चुके हैं, ये देखिए। और अब हम यहाँ से लेंगे स्ट्रेट। ये है जनाब, देखिए केंजर कंजर्वेशन इंफॉर्मेशन सेंटर। और आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आके आपको जो है वो लेना होगा आई थिंक राइट। ये देखिए, बिल्कुल। और ये आपको झील दिखना शुरू हो जाएगी। ओके जी, सो आई एम रीच्ड। इस वक्त हो रहे हैं ठीक 8:45 और हवा ज़बरदस्त किस्म की चल रही है। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट ये कि बहुत ही खूबसूरत वेदर और धूप बिल्कुल नहीं है। मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं कैसा मौसम है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने जो है वो 200 रुपये देने होते हैं एंट्री के। और उसके बाद ये एक रिजॉर्ट्स हैं। यहाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से इन सबको जानता हूँ। आप यहाँ पे आके अपनी गाड़ी लगाइए और आप हट ले सकते हैं। यहाँ पे नीट एंड क्लीन जगह है, साफ़ सुथरी है। अच्छा जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कर्ली झील में, केंजर झील। मुझे यहाँ पर आने में 1 घंटा 25 मिनट लगे। मैंने अपनी गाड़ी में 2000 रुपये का पेट्रोल डाला था। आराम से मैं जाके यानी पहुँच के वापस भी घर चला जाऊँगा। टोल टैक्स मेरे 2 लगे 30-30 रुपये के, यानी 60 रुपये। और ये हट्स है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इनका नंबर मैं दे दूंगा हट्स का। अगर आप पूरी 24 घंटे के लिए हट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर बैठना चाहते हैं तो आप वो भी बैठ सकते हैं। एंटर होने के लिए 200 रुपये लगते हैं पर कार, जिससे आप इस एरिया तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये हट्स चाहिए तो इन हट्स के अलग अलग पैसे हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। और कुछ देर के लिए चाहिए तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएंगे सारी चीज़ें। बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है। मौसम आज बहुत अच्छा है, बारिश होने को है। सो या दैट्स द सिनेरियो, ब्यूटीफुल मौसम। चलें जी, अब हम आपको दिखाते हैं इन हट्स को अंदर से। ये जैसे ये हट है, हट नंबर 14। तो अब इस हट का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि ये किस किस्म का हट है, आपको कितने का मिलेगा। डबल फ्लोर होता है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ लाइट अभी नहीं है तो लाइट का थोड़ा सा बेयर विद मी। ये डाइनिंग टेबल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, कुछ सोफ़ाज़ यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। वहाँ से आप एंटर जब होंगे तो ये आपकी कुछ टेबल्स हैं। ये आपको इधर किचन दे रखा है एक, ठीक है। यहाँ पे आप वॉश बेसिन भी है, सिंक भी है। फिर आप स्टेयर्स के थ्रू, ये गेट बाहर का, जब आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो डायरेक्ट आ सकते हैं। और ये एक वॉशरूम यहाँ पे है छोटा। एंड देन आप जा सकते हैं इस बेडरूम में। ये ऊपर का बेडरूम है।
ठीक है जी, एसी इसमें इंस्टॉल्ड है। ये एक बेडरूम है सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे एक वॉशरूम है, यू कैन सी, और गैलरी का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। देयर यू गो। यहाँ से आपको एक गैलरी का व्यू मिलता है और आप इंतहाई खूबसूरत व्यू यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कुछ सिनेरियोस कि यहाँ पे क्या क्या है। मेरी शायद हवा की वजह से आवाज़ आपको साफ नहीं आ रही हो, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से बात करूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आ जाए। हवा का प्रेशर बहुत है। एनीवेज जनाब, तो ये सारे हट्स हैं और कुल मिला के कोई 15-16 हट्स ही हैं। उसके बाद ये इन्होंने एक फाउंटेन बना रखा है, ठीक है, एंड यहाँ बोटिंग भी होती है, लेकिन चूँकि आज वीकडे है, ऊपर से लॉकडाउन सिचुएशन है कोरोना की वजह से, बहुत से लोग कर्ली की उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे आप यू कैन से गाड़ियाँ पार्क करें और थोड़ा सा मैसीपन होता है, लेकिन ये बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनाब पार्क बना हुआ है। सामने ये नूरी रेस्टोरेंट है, सामने आपको दिख रहा होगा, और दैट्स द होल सिनेरियो। कोई रश नहीं है, कोई छिछोरपन नहीं है, कोई क्राउडी सिचुएशन नहीं है। लेट्स सी कि हिलता है कि नहीं। इज इट फ्लोटिंग? यस, ऑफ कोर्स इट्स फ्लोटिंग। मैं बिल्कुल इस पे चल के आ गया हूँ। ये आपको बोर्ड्स दिख रही होंगी। मैं जनाब इसके बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ। Here it is. There you go. It's floating. अच्छा जनाब, अब मैं आपको देता हूँ यहाँ का फाइनल व्यू। कराची से यहाँ तक पहुँचने में आपको लगने हैं 1.5 से पौने 2 घंटे। 2000 रुपये का आपका पेट्रोल एवरेजली लगना है कराची से यहाँ तक का। मैंने 2000 रुपये का पेट्रोल डाला था और 1 क्वार्टर मेरी गाड़ी में ऑलमोस्ट पेट्रोल था, और अभी मेरी गाड़ी में हाफ़ टैंक है। मीन्स कि मैं आराम से अपने घर कराची तक पहुँच जाऊँगा। हट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8 से 10 हज़ार रुपये का हट मिलता है फॉर 24 आवर्स। अगर आप शाम में आ रहे हैं और पूरी रात रुकेंगे और अगले दिन के लिए आप हट चाहते हैं, यानी कि पूरे 24 घंटे के लिए, तो 8.5-10 हज़ार रुपये डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइम आ रहे हैं। यानी कि जून जुलाई में सैटरडे संडे आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगर आप ऑफ डेज़ में आ रहे हैं, वीक डेज़ में आ रहे हैं, तो आपके कम पैसे लगेंगे। ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट। बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है। आप देख रहे हैं प्रॉपर यहाँ पे जो है वो हट्स हैं, सामने रेस्टोरेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। कराची से यहाँ तक पहुँचने में देर नहीं लगती है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है। ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। कराची वालों के लिए ये बेस्ट प्लेस है। यू गाइस कैन कम हियर, यू गाइस कैन हैव अ वेरी गुड टाइम हियर। दिस इज़ हमाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम RPM द ट्रैवल शो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।